जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारी हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 166। क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 166। आर्टिकल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर एक एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ एसएससी जीडी के एग्जाम में ही पूछा जाएगा। रेलवे के एग्जाम भी ले लो, एसएससी जीडी के एग्जाम ले लो, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी के एग्जाम ले लो, हमेशा आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 166। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 132 जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आर्टिकल पूछा जाता है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 178। आर्टिकल नंबर 178 में क्या दिया गया है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में दिया गया है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर क्या की जाती है, भारत की जनगणना की जाती है। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना कब हुई, नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, 1881 से। कब से हुई, 1881 से। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली, खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। किसको जोड़ता है, कोलकाता को। यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, परियोजना है। क्वेश्चन क्या था, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली और खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता को जोड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खालिस्तान भारत का पहला राज्य है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया गया। यह योजना 2001 कब शुरू की गई थी, 2001 में शुरू की गई थी। आपको याद रखना कब शुरू की गई थी, 2001 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में आपातकाल की घोषणा केवल खालिस्तान ही कर सकता है। ये शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, क्या हो, जब देश की सुरक्षा को खतरा हो तो ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है कि वो भारत में क्या लगा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल कितने तरह से लगाए जाते हैं, 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। आपातकाल 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है, 356 के तहत। ठीक है, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, 3 बार। कितने बार लग गया है, 3 बार।
राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, 1962 में लगाया गया था, तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1962 में क्यों लगाया गया था भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? तो वो भी याद रखिए, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसलिए भारत में क्या लगाया था? राष्ट्रीय आपातकाल। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1975 में भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। और भारत की पहली महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जो कब से कब तक रही है? 1966 से लेकर 1977 तक, और सेकेंड बार 1980 से लेकर 1984 तक क्या रही है? भारत की प्रधानमंत्री रही है। और इन्हीं के समय क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में। कब? 1951 में। कब लगा था? 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत में आपातकाल की घोषणा केवल खालिस्तान ही कर सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैप्पी वैली। कौन सी घाटी स्थित है? हैप्पी वैली। ठीक है, ये कहां पर है? हांगकांग कहां आता है? चीन के दक्षिण में स्थित है। चीन के दक्षिण में स्थित है हांगकांग। ठीक है, जो किस घाटी में स्थित है? हैप्पी वैली में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत खालिस्तान है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय के मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम भी याद रखिए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख के लेह शहर में। कहाँ होती है? लद्दाख के लेह शहर में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ये तो हो गई भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम। और सबसे कम कहाँ होती है? लद्दाख के लेह शहर में। मध्य प्रदेश का भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कितने सेंटीमीटर होती है? 199 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है? 199 सेंटीमीटर। अगर हम सबसे कम की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड के गोहद में। कहाँ होती है? भिंड के गोहद में। कितने सेंटीमीटर होती है? 55 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और इस मिल को क्या कहा जाता है? एकलैंड। इस मिल को क्या कहा जाता है? एकलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1855 में। ठीक है, कब की गई थी? तो वो भी याद रखिए, स्थापित कब की गई थी? 1855 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पहले तो आप ये याद रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी
किसने दी है? मैडलिफ ने। किसने दी है? मैडलिफ ने। कब दी है तो वो भी याद रखिए, 1859 में। कब दी है? 1869 में। कब दी गई? 1869 में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 118। कितने तत्व हैं? 118। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ किस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। किसका किया जा रहा है? भारत का संविधान। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो वो भी याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को क्या था? भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये आपको डेट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और कब इसे क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर, ठीक है। कितने महासागर है? 4। कितने महासागर है? 4। हिंद महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। कितने महासागर हैं? 4 महासागर है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब सागर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 19 में। किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। 21 के में क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल नंबर 21 के ए में। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? तो वो भी याद रखिए, अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान। क्या दिया गया है? सुरक्षा का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 20 में क्या दिया गया है? अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस त्योहार को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? किसकी बात कर रहा है? त्योहार की बात कर रहा है। शीत ऋतु के त्योहार के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाकन गान नगाई। किसे जाना जाता है? चाकन गान नगाई, ठीक है। किस राज्य का है ये? तो वो भी याद रखिए, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड राज्य का है, ठीक है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है चाकन गाई नगाई को। क्या कहा जाता है? रोशनी का त्योहार कहा जाता है, जो किस राज्य का है? मणिपुर और नागालैंड। किस राज्य का है? मणिपुर और नागालैंड का, ठीक है। बांग्ला, जो हमने इससे पहले क्लास में देखा है कि बांग्ला ये कहाँ का त्योहार है, कहाँ का उत्सव है? तो ये मेघालय राज्य का है। किस राज्य का है ये? मेघालय राज्य का, ठीक है। मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है।
ये आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछेगा, बांग्ला जो त्योहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बांग्ला उत्सव, जो किस राज्य का है, ये मेघालय राज्य का है। किस राज्य का है, मेघालय राज्य का है। ठीक है, चापचर कूट कौन सा पूछ रहा है, चापचर कूट ये कहाँ का है, मिजोरम राज्य का, मिजोरम राज्य का। ठीक है, मोत्सू ये कहाँ होता है, नागालैंड एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य का है, ये नागालैंड का है। मोत्सू उत्सव जो है कहाँ का है, नागालैंड का है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 22 गज, 21 गज, 23 गज, 24 गज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 गज। क्रिकेट में 2 जो विकेट होते हैं उसकी बीच की दूरी होती है 22 गज। तो दोस्तों आपको कौन सा गेम पसंद है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुचिपुड़ी, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, केरल राज्य का। केरल राज्य का क्या ये शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली भी कहाँ का है, केरल राज्य का क्या ये शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।